अच्छा डॉली जी, आप दरोगा बन गई हैं। आप ट्रेनिंग पे कब जा रही हैं? ट्रेनिंग नवंबर में स्टार्ट है। 1 नवंबर तक ज्वाइन कर लेना है, 1 दिसंबर तक ज्वाइन कर लेना है जब लास्ट। आपको पता चला कि आप दरोगा बन गई हैं तो उस टाइम आप कहाँ थी? मैं मोतिहारी थी। मोतिहारी थी। जी। वहीं पता चला। सबसे ज्यादा किनका सपोर्ट रहा है, माता का या पिता का? दोनों का इक्वल ही दोनों रहा का। है। आप एक लड़की होकर दरोगा बन गई हैं तो बाकी लड़कियों को किस प्रकार से मोटिवेट कीजिएगा? यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो पढ़ना चाहती है, पढ़ना ही चाहिए सबको, क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम है सदाम सरगम और आप देख रहे हैं भोजपुरी खबर न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी है पहाड़पुर प्रखंड के इनारवा भार पंचायत में। मेरे साथ डॉली कुमारी है जो सीआईएसएफ में दरोगा बनी है। पूरी जानकारी देते हैं, बने रहिए। सबसे पहले दरोगा बनने पे आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अच्छा, मैट्रिक आपका कहाँ से हुआ है? 10th तक तो मैं गांव से ही पढ़ी हूँ। गांव से ही? कौन से स्कूल से? महाराजा विद्या मंदिर। अच्छा, पढ़ाई में बहुत तरह के कठिनाई होता है जिसमें माता पिता का भी बहुत सहयोग होता है, बहुत तरह की कठिनाइयाँ होती है। आपको किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है डॉली? मुझे तो बस पढ़ाई में यही होता था कि कभी कभी डिमोटिवेशन हो जाता था हम्म। नंबर कम आने पे। हम्म। बट फिर रिफ्रेश करके खुद को समझा के फिर मोटिवेट करके और हम्म। मैं आगे बढ़ जाती थी। अच्छा, आपका सपना क्या था बनने का? सपना तो इनकम टैक्स में जाना है। हम्म। बट यहाँ उसमें 0.5 मार्क्स से रह गया था पिछली बार, तो इसमें सिलेक्शन हुआ है इस बार। दरोगा में सिलेक्शन हो गया। जी। माता पिता जी का क्या सपोर्ट रहा है? सबका सब चीज़ों में फुल सपोर्ट रहा है, किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं थी। सबसे ज्यादा किनका सपोर्ट रहा है, माता का या पिता का? दोनों का इक्वल ही दोनों रहा का। है। हाँ। अच्छा, अभी देखा जाए तो अभी का जो जनरेशन चल रहा है मोबाइल को लेकर, बहुत तरह के लोगों का मतलब मोबाइल दे देने के बाद जो है बच्चे बच्चियां जो है पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो अलग राह पकड़ लेते हैं। क्या कहिएगा ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को? खराब मोबाइल नहीं है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है, तो हम्म। आप पे डिपेंड करता है आप उसका यूज कर रहे हैं कि मिस यूज कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि मैंने भी तो ऑनलाइन पढ़ाई किया है हम्म। इसका। तो मोबाइल चलाइए, बट पढ़ाई अपना करने के बाद चला सकते हैं, बट पढ़ाई हो जानी चाहिए, उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, और जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या कहिएगा? यही कि मेहनत करके पढ़ते रहिए, और जो अगर आप जो लाइफ में करना चाहते हैं, पहले हम्म। आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका सिलेबस देखिए और हम्म। देखिए आप कर सकते हैं कि नहीं। हम्म। क्योंकि इंसान को खुद पता चल जाता है कि इस फील्ड में हम जा रहे हैं, कर पाएंगे कि नहीं। अगर आपसे हो सकता है तो आगे बढ़िए, नहीं तो फील्ड चेंज कर लीजिए। बहुत मेहनत करने के बाद भी लोग असफल रह जाते हैं। आप मेहनत की और सफल हो गई, दरोगा बन गई है। क्या कहिएगा बाकी लोगों को? अगर कोई सफल नहीं हो रहा है मेहनत करने के बाद भी, तो उनको अपनी कमियां देखनी चाहिए कि कहाँ कमी रह जा रही है, हम्म। और उसको सुधारना चाहिए। अगर कमियां सुधर जाएंगी हम्म। तो सिलेक्शन तो श्योर है। आगे क्या सपना है? आगे तो अभी है, आगे जाना है। हम्म। वो अभी गुप्त है वो। गुप्त है। जी। पब्लिक का किस प्रकार से सेवा करना है आप? अभी तो जहाँ जाऊंगी ट्रेनिंग में, वहाँ उसके रूल्स समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, फिर उस हिसाब से उसको फॉलो करना है। अच्छा डॉली जी, आप दरोगा बन गई हैं। आप ट्रेनिंग पे कब जा रही हैं? ट्रेनिंग नवंबर में स्टार्ट है। एक हम्म। नवंबर तक ज्वाइन कर लेना है, 1 दिसंबर तक ज्वाइन कर लेना है लास्ट। अच्छा, क्या लग रहा है कहाँ ज्वाइनिंग मिलेगा, कुछ अता पता है? ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के बाद पता चलेगा कहाँ ट्रेनिंग मिल के रहा है। बाद पता चलेगा। हाँ। अच्छा, अभी मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, कितना खुश हैं? सब लोग बहुत खुश है, मम्मी पापा दादा दादी हम्म। अंकल आंटी सब लोग बहुत खुश है। कितने भाई बहन हैं आप? 3 बहन और 1 भाई। और जो बहन है वो अभी कहाँ तक पढ़ाई कर रही है? मेरे से जो छोटी वाली है एनआईटी कुरुक्षेत्र से एमसीए कर रही है। हम्म। उससे छोटी वाली बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही है। तो क्या लगता है अब आप दरोगा बन गई है, बाकी जो छोटे भाई बहन है उनको पढ़ाना है या क्या करना है? सबको पढ़ाना है, जो जहाँ तक जो करना चाहे, सब फुल सपोर्ट है। उनका भी अलग अलग ड्रीम होगा। हाँ, सबका अलग अलग फील्ड है। पूरा कर दीजिएगा। हाँ। वो अच्छा, सबसे पहले जब पता चला आपको कि आप दरोगा बन गई है तो किनको आके बताई? मैं तो घर पे नहीं थी। हाँ। तो मैंने बस ये चेक किया था कि रिजल्ट आ गया, मैंने नहीं देखा था उसमें मेरा नाम है कि नहीं है। हम्म। मैंने घर पे कॉल किया और सारे लोग स्पीकर पे थे। हम्म। तो फिर मैंने वहीं पे चेक किया तो उसमें लिस्ट में मेरा नाम था। जब आपको पता चला कि आप दरोगा बन गई हैं तो उस टाइम आप कहाँ थी? मैं मोतिहारी थी। मोतिहारी थी। जी। वहीं पता चला। जी। मम्मी पापा को पता चला तो मम्मी पापा क्या बोल रहे थे? सब लोग बहुत खुश है, सब लोग ये बोल रहे थे कि मेहनत सफल हुआ। मेहनत सफल हुआ। जी। गांव समाज के लोग क्या कह रहे हैं? सब लोग बहुत खुश है, सब लोग आके बधाइयाँ दे रहे हैं, हम्म। मिठाई भी मांग रहे हैं, पार्टी भी मांग रहे हैं। मिठाई भी मांग रहे हैं। जी। आपके फ्रेंड्स लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग भी बहुत खुश है हाँ। और जल्दी बुला रहे हैं कि आके पार्टी दो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब जहाँ आप पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रेंड्स जो होते हैं, जो मोटिवेट करते हैं अच्छा तरीका से, जो बताते हैं कि ये राह पकड़ने से अच्छा कामयाबी मिलेगा। बहुत लोग जो होते हैं डिमोटिवेट करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं उनको क्या कहिएगा?
मोटिवेट करते थे जो, उनको तो थैंक यू। जो हम्म। डीमोटिवेट करते थे उनसे तो मैंने बात ही बंद कर दिया। बात बंद कर दिया। अच्छा, बहुत ऐसे जो फ्रेंड्स भी होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े। हाँ, तो सामने से तो कोई आके बोलता नहीं है, हम्म। बट पीछे जो भी करे, बट मैंने किसी पे ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा मेरे से हो जाएगा तो मैंने कर लिया। सारी पढ़ाई आपका कहाँ हुआ? 10th तक तो गांव से ही हुआ है। हम्म। 11-12 मोतिहारी से हुआ, आईएससी किया, हम्म। फिर बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से किया पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से। मतलब मोतिहारी में ही रहकर ज्यादातर से आप पढ़ी हैं? पहले आईएससी के लिए मोतिहारी में थी, बीएससी के लिए पटना थी। पटना भी गई थी? हाँ। अच्छा, जब आप ट्रेनिंग पे चल जाइएगा, बहुत ऐसे लोग होते हैं, जब आप एक लेवल पकड़ लीजिएगा, दरोगा बन गई है, तो मम्मी पापा को याद कीजिएगा। क्यों नहीं याद करूंगी, फैमिली वाले तो सबसे ज्यादा याद आएंगे दूर रहने पे। चलते चलते दर्शकों को क्या कहिएगा? यही कहना चाहती हूँ कि लड़के लड़कियों में भेद नहीं करना चाहिए, सबको लड़कियों को उचित मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियों को आप मौका देंगे तो वो कुछ भी कर सकती है। जी। आप एक लड़की होकर दरोगा बन गई हैं, तो बाकी लड़कियों को किस प्रकार से मोटिवेट कीजिएगा? यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो पढ़ना चाहती है, पढ़ना ही चाहिए सबको, क्योंकि पढ़ेंगे तभी समाज में क्या चल रहा है उनको समझ आएगा। अगर लड़कियां पढ़ना चाहती है तो उनको पेरेंट्स को पढ़ने देना चाहिए, आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो माता पिता तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा मुकाम हासिल करे, लेकिन बच्चे बच्चियां जो है नहीं पढ़ पाते हैं, गलत राह पकड़ लेते हैं। उनको तो समझना चाहिए। अब इंसान खुद समझेगा तभी कुछ कर सकता है, कोई कितना भी समझा ले वो समझ नहीं पाएगा। इंसान को खुद समझना चाहिए लाइफ में क्या करना है, तभी कोई साथ दे पाएगा। देखिए, एक माता पिता जो है अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत, बहुत कठिन परिश्रम करके जो है पढ़ाई के लिए पैसा जुटा पाते हैं। उसी में कुछ बच्चे जो हैं अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं, कुछ बच्चे जो हैं नाकाम हो जाते हैं। तो जो अगर मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको तो अपनी कमियां देखनी चाहिए कहाँ है, क्योंकि अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो सफल जरूर होंगे, बट अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम लग जाएगा। अच्छा, डॉली जी को कभी लगा है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, असफल हो जाएं कहीं आगे चल के? हाँ, ये तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो पहले से नहीं पता होता है कि होगा कि नहीं होगा। स्टार्टिंग में तो मेरे मॉक में बहुत कम नंबर आते थे, तो डिमोटिवेट हो जाती थी। फिर घर पे सबसे बात करती थी, सब लोग बोलते थे हो जाएगा हो जाएगा, तुम पढ़ाई करो। फिर धीरे धीरे करते करते नंबर बढ़ते गए और फिर मुझे लगा कि नहीं अब हो जाएगा। आज दरोगा बन गई। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे साथ ही डॉली कुमारी जी जो सीआईएसएफ में दरोगा बनी है। इस वीडियो को देखकर आप लोग कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।